नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक पॉस्को एक्ट में शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, तमाम कागजात देखे और फिर अपना फैसला सुनाया। तो सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर शंकराचार्य को हाईकोर्ट ने राहत दी? क्या उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। गंभीर आरोप, कड़ा कानून और देश भर में चर्चा। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की आशंका थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। केस को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन सवाल है कि अदालत में क्या ये सारे दावे फेल हो गए? क्या अदालत में जज ने उस केस को कमजोर समझा जिसको लेकर के तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे? अपने फैसले में अदालत ने दो बातें कही हैं। पहला कि फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। अदालत की तरफ से कहा गया है कि वो अपना फैसला मार्च के तीसरे हफ्ते में सुना सकते हैं। शंकराचार्य के वकीलों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ प्रमुख तथ्य रखे गए, जैसे कि एफआईआर बिना किसी जांच के दर्ज कर ली गई। ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता खुद ही एक हिस्ट्री शीटर है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए शिकायतकर्ता पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि कथित पीड़ित की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ हुए कृत्य की वक्त रहते सूचना नहीं दी, तो कोई भी मेडिकल रिपोर्ट इन्हें साबित नहीं कर सकता। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहां पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है, वहां बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य स्पर्श किया गया, तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई? तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है कि भाई अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ है नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी जो पेन ड्राइव दिखा रहे थे, सीडी दिखा रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास वीडियो भी मौजूद है, अदालत में उनके पक्ष से ये सबूत क्यों नहीं दिखाए गए? इसको लेकर के अब वकील भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि कोर्ट के बाहर सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप, तमाम चीजें बताई जा रही थी कि सबूत के तौर पर हैं। कोर्ट में इन सब बातों का जिक्र नहीं हुआ। अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सब चीजें बाहर की थी, असल नहीं थी। और साथ ही साथ शंकराचार्य भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो सबूत अगर उनके पास थे तो उसे अदालत में दिखाना चाहिए। अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके भक्त जश्न मना रहे हैं। वो पहले दिन से दलीलें दे रहे थे कि पूरा केस गलत धारणाओं की वजह से तैयार किया गया है, जिसका एकमात्र मकसद है शंकराचार्य को बदनाम करना। कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। इससे पहले लगातार इस केस के पीड़ित बटुक ये कह रहे थे कि उनके साथ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर यौन शोषण हुआ है। बटुक नरसिंहपुर के आश्रम का भी जिक्र कर रहे थे। उनका पहला दावा ये था कि वो शंकराचार्य के आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन शंकराचार्य पक्ष का दावा पहले भी रहा और अदालत में भी उन्होंने यही कहा कि दोनों पीड़ित बटुक उनके किसी भी विद्यालय में कभी नहीं पढ़े हैं। रूप से बड़ी राहत मिली है। हमने शुरू में भी कहा आपसे, हम लोग बार बार जिस बात को कह रहे थे, जो मुख्य विषय ये है कि जो कथित पीड़ित बच्चे हैं वो कभी हमारे यहाँ नहीं आए, कभी उनसे हमारा कोई संपर्क का संबंध नहीं हुआ।
जिनसे हमारा कभी कोई संपर्क संबंध नहीं, जिनको हम जानते नहीं हैं। आप यदि हमारा फोटो उन बच्चों को न दिखाए हों और सीधे यदि सामने खड़ा करके पूछवा लेंगे किसी से कि मुकुंदानंद कौन है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो हमको देखे नहीं, हम उनको देखे नहीं। जिन बच्चों से कोई संपर्क नहीं है उनके साथ आप हमारा नाम जोड़ करके शंकराचार्य परंपरा को लांछित करने के लिए आपने प्रयास जो किया था, माननीय न्यायपालिका ने सब चीज पूछा और पूछ करके अपनी बात, अब न्यायपालिका ने सब प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछ करके जो संबंधित चीजें हैं वो निर्देश दिया है। एक वक्त के लिए लगा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस तरीके का माहौल बीच में हो गया है ना कि माहौल की जहां तक बात है, जो भी परिस्थिति सबके लिए हम लोग भूत और भविष्य की बात नहीं, वर्तमान के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार थे, जब जैसी परिस्थिति आए उसके लिए उस अनुसार हम लोग सहज में तैयार थे। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि पॉक्सो एक्ट में तुरंत केस दर्ज होते हैं, गिरफ्तारी होती है, तो आखिर आशुतोष ब्रह्मचारी के वकीलों का तर्क था कि शंकराचार्य को किसी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य के वकीलों का दावा है कि पूरा केस जो है दुर्भावनापूर्ण इरादे से तैयार किया गया था और इसी वजह से कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। में सीधे सीधे एक सवाल ये था कि क्या इस एफआईआर में जो पॉक्सो एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को पाया कि जिस मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर किया गया है, जो वर्जन आया है, कंट्राडिक्टरी वर्जन आया है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये अंतरिम राहत दिया है शंकराचार्य जी को और ये हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया अभी फिलहाल काउंटर मांगा है और उसके जवाब आने के पास अंतिम फैसला होगा, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। अब 3 हफ्ते के बाद से केस की सुनवाई होने वाली है। उस दौरान शंकराचार्य से जांच में सहयोग करने को कहा गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शंकराचार्य का विरोधी पक्ष आगे अपनी क्या दलीलें रखता है। तो फिलहाल शंकराचार्य को राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन मामला अभी अदालत में है। गिरफ्तारी पर रोक लगी है, जांच पर नहीं। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है। क्या यह राहत आगे भी कायम रहेगी या फिर जांच के बाद तस्वीरें बदलेगी? आपकी इस पूरे मसले पे क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।